अनु चबेल ये कौन था, इसकी हिस्ट्री क्या है? गॉड फादर था गैंगस्टर्स का। पुलिस अनु चबेल से डरती थी? डरना तो बहुत छोटी सी बात है। जो हार्डेड क्रिमिनल, बहुत सख्त किस्म के मुजरिम थे, उनको मरवाने के लिए इसकी खिदमत हासिल करती थी। अन्नू चबेल पंजाब की धरती पर वाहिद मिसाल थी जिससे पुलिस डरती थी। शक्ल, हुलिया, चाल ढाल देख के पुलिस वाले अपनी टोपियां, वर्दी, बेल्ट, चप्पलें छोड़ के भाग गए। कई बार देखा मैंने। 35 से जायद पुलिस मुकाबले किए। इसने सारे कत्ल उजरत की बुनियाद पे किए। वाहिद उजरती कातिल था जो खुद बेल दे के घर की कत्ल के लिए ऑफर करता था। पाकिस्तान की वाहिद मिसाल जो यहाँ बैठ के सरहद पार भारत में कत्ल की सिपारी लेता था। चूंकि इलाके में एक ढाबा बना हुआ था, एक शख्स बैठा हुआ है, राइट में भी और लेफ्ट में भी कलाशनकोफे पड़ी, साथ एक गाड़ी खड़ी है, उसकी डिग्गी खुली है, उसमें कलाशनकोफे से भरी हुई है। लोगों ने ढाबे वाले से कहा ये कौन है? उसने कहा अन्नू चबेल। 4 थानों की पुलिस को भागते इसके दीदार को आ गए जियारत करने इसकी। आबद बॉक्सर को ख्वाब में भी अन्नू चबेल की याद सताती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन जफर और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है अन्नू चबेल, जिसको मोस्ट वांटेड गॉडफादर भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं अन्नू चबेल कौन था और इसकी हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, आप ठीक हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा ये अन्नू चबेल ये कौन था, इसकी हिस्ट्री क्या है? लाहौर की जो जराइम की कहानी है ना जी, वो गैंगस्टर से भरी पड़ी है। ठीक है। हर मखसूस इलाके में मुख्तलिफ अंदाज के मुनफरिद तर्ज के जराइम पेशा पैदा होते रहे। जी, क्या में पाकिस्तान से पहले जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक सैकड़ों लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के क़याम के अमल में आने के बाद ठीक है, यहाँ पुरानी रवायात को ज़िंदा रखे हुए थे और जुर्म करते थे। ठीक है। हर इलाके का जुर्म, उसका अंदाज, उसके तौर तरीक़े सब मुख्तलिफ रहे। पंजाब में 2 अज़ला ऐसे थे, एक शेखुपुरा और एक लाहौर। मुत्तसिल लाहौर और शेखुपुरा में अब तो फासला बहुत कम है, ज़्यादा फासला नहीं है, थोड़ा सा 25-30 मिनट में आप सफ़र तय कर लेते हैं। जी। शेखुपुरा पंजाब की वो सरजमीन था जहाँ का जुर्म दूसरे अज़ला के मुकाबले में ज़्यादा था, निस्बतन अच्छा ज़्यादा था। ठीक है। लेकिन लाहौर चूँकि मेट्रोपॉलिटन बड़ा शहर है, जी, शुरू से पंजाब का दारुल हुकूमत है, तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा जुर्म था वो यहाँ के मज़ाफ़ाती दही इलाक़ों में था। ठीक है। और बिलखुसूस वो दही इलाके जो पाक भारत सरहद से मुत्तसिल थे। ठीक है। अजीब सी बात है कि भारत के हुदूद में भी वो इलाके जो सरहद से मुत्तसिल हैं और हमारे भी सरहदी इलाके, ये जराइम के एतबार से बहुत आलमगीर शोहरत की के हामिल जो होते हैं ना इलाके, वो थे। इन बस्तियों में रहने वाले हर बस्ती के मखसूस जराइम के हामिल होते थे। लेकिन ऐसा ये जो बात आपने पूछी ना कि ये चबेल कौन थे, इससे पहले कि मैं आपको अन्नू चबेल बताऊं ना, आप चबेल समझ ले कौन होते थे। अन्नू चबेल के बारे में एक बात याद रखें, आपने लफ्ज़ कहा गॉड फादर। जी, वो गॉड फादर था गैंगस्टर्स का। गैंगस्टर्स का? एक तो गैंगस्टर होता है ना इटसेल्फ, बिल्कुल, कि जुर्म उससे पनपता है, जन्म लेता है। ठीक है। एक होता है मुजरिम जो जुर्म करता है। मुजरिम जिसको अपना बाप कह दे वो कितना बड़ा जुर्मवार होगा, ये उसको गॉड फादर मानते थे लाहौर के क्रिमिनल्स, अन्नू चबेल। पुलिस भी मानती थी, पुलिस का भी गॉड फादर था ये। मतलब पुलिस अन्नू चबेल से डरती थी? डरना तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा। जो हार्डेड क्रिमिनल, बहुत सख्त किस्म के मुजरिम थे, उनको मरवाने के लिए इसकी खिदमत हासिल करती थी पुलिस। अच्छा। ये ऐसे जुमला मुतरज़ा आपको बता रहा हूँ। अब आप ये समझें कि पुलिस ने ये बात अपनी जगह पे है कि जो आम शहरी है ना वो बदमाश से डरता है,
मैं मेरे इलाके को बदमाश अगर नाम आ जाए कि फलां बंदा बड़ा बदमाश है तो मैं दबक के घर में रहता हूँ। तमाम तर असर व रसूख के बावजूद, निडर होने के, जुर्रतमंद होने के बावजूद मुझे बदमाश से खौफ आता है। नेचुरल बात है ना। बिल्कुल तो ये फलां बंदा जो है वो आपके इलाके में रहता है तो मैं डर के रहता हूँ भाई, उसके करीब से ना गुजरूँ, उसको घूर के देख ना लूँ, उसको मेरे बारे में शक भी ना हो जाए, मजबूरी है। बिल्कुल। लेकिन अन्नू छबेल, जिसका असल नाम मोहम्मद अनवर था, मोहम्मद अन्नू अनवर, चबेल जो है, ठीक है, छबेल नहीं है, चबेल, चबेल, अन्नू चबेल जो है आम शहरी डरता है बदमाश से, और बदमाश किससे डरता है? पुलिस से, पुलिस से, कानून नाफिज करने वाला दारों से। बिल्कुल। अन्नू छबेल पंजाब की धरती पर वाहिद मिसाल थी जिससे पुलिस डरती थी। अच्छा। कई वाकयात में मैंने ये देखा हम्म, कि अन्नू छबेल का नाम सुन के, शक्ल हुलिया चाल ढाल देख के पुलिस वाले अपनी टोपियां, वर्दी, बेल्ट, चप्पलें, अच्छा, हाँ जी, मतलब इतना खौफ था। हाँ, ग्लव्स, हेलमेट, ढाल छोड़ के भाग गए। कई बार देखा मैंने, अच्छा, आई विटनेस अकाउंट। अब ये समझेंगे चबेल कौन है। जो दही इलाके होते हैं ना, सरहद पे वाकया, उनमें ज्यादा जांगली बोली जाती है। ठीक है। जांगली कहते हैं जंगल की जबान। मतलब मुझे वो पंजाबी वही, लेकिन मुझे आपको शायद मुश्किल से समझ आए। हम पंजाबी हैं, अहले पंजाब जो हैं उनको वो जांगली जबान, हर इलाके की अपनी, सरगोजे की अपनी जांगली, ठीक है, ठीक है, उसके इलाकों की, देहाती इलाकों की। लाहौर में जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनकी अपनी जांगली जबान। ये जो जांगली जबान में चबेल कहते हैं मल्लाह को, अच्छा, जो किश्ती रानी करते हैं, ठीक है, चबेल एक ऐसी कौम, ऐसा कबीला जिनका काम क्या है? कश्ती रानी। कश्ती ना, मछेरे भी थे, मछली पकड़ते थे, कारोबार भी था मछली इनका, स्मगलिंग भी करते थे, ठीक है, कुमारबाजी के अड्डे भी थे, मतलब मशहूर थे, बेल्ट पे रहते थे। ठीक है, और ये जिस इलाके में आबाद थे, दरिया रावी के किनारे, अच्छा, दरिया रावी आप समझ लें सगियां बुड्ढे दरिया से लेके, बिल्कुल, और जो सारे शहर में फैले, बीआरबी से निकलती हुई नहर भी इसी में शामिल कर लें, गिरता तो नाला वही है ना, बिल्कुल, रोही नाले भी सारे वहाँ शामिल कर वहाँ लें। पे शामिल। ये हमेशा पानी के गिरदोनवा में रहते थे। अच्छा, क्यों? इनका कारोबार पानी से वाबस्ता थे। ठीक है, पानी से खेलते थे, डरते नहीं थे। मैं तो कभी छलांग नहीं लगाऊंगा दरिया में, इस खौफ से कि डूब जाऊंगा। डूब जाए। अब लोग कहते हैं इसको तैरना आता है। भाई डूबता तो वही है जिसको तैरना आता है। जिसको तैरना नहीं आता मुझे जैसे शख्स को, वो तो डरेगा पानी से भी, भाई वो तो पकड़ लेगा मुझे पानी, बिल्कुल ठीक है, मैं डूब जाऊंगा। ये पानी से डरते नहीं थे, और इसी खौफ की वजह से पुलिस इनसे डरती थी कि जब पुलिस आती थी रेड करने के लिए, ये छलांग लगाते थे पानी के अंदर, और क्रॉस करके बेले में चले जाते थे। और पुलिस वहाँ पे ही देखती रह जाती थी। पुलिस खामोश तमाशाई। इनके पास कश्तियां, बेड़े भी होते थे। बेड़े, अब ये समझे रहते कहाँ थे? ये रहते थे ज्यादातर पाक भारत सरहद के साथ मुत्तसिल, मौजा, जामन, ठीक है, शमशेर, मनामा तक, बसीन, अच्छा, ठीक, अत्तो के वान, ये सारे घुरकी पिंड, ये सारे गांव थे पाक भारत सरहद के गिरदोनवा में वाक़े। ठीक है, ये वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, वहाँ पे क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक हर जुर्म मुनफरिद तर्ज का है उस बॉर्डर बेल्ट पे, आज तक अभी भी। उसे हम कहते हैं BBC, बॉर्डर बेल्ट क्राइम। मैं आपके नाजरीन की ये खबरियत के लिए बता रहा हूँ बात, कि वो इससे जो है आशना हो जाए, रूशनास हो जाए कि ये गांव क्या है। बॉर्डर बेल्ट क्राइम, पहले वहाँ शराब कशीद करते थे बॉर्डर बेल्ट पे लोग, अच्छा, मंशियात बेचते थे, चरस, भंग, अफीम, ठीक है, गर्दा, शराब, देसी मटकों में भर के। अब वो इलाका अब भी जराइम पेशा लोगों का है, टेक्निक मॉडर्न है, अब भी मंशियात की स्मगलिंग करते हैं ड्रोन्स के जरिए। अब ड्रोन के जरिए हो रही है। इलाका वही है। बॉर्डर बेल्ट क्राइम में जिद्दत आ गई। क्या होता है अब वहाँ बॉर्डर बेल्ट क्राइम में?
अब वही लोग मंशियात, एक बहुत बड़ा डीएसपी पुलिस का पकड़ा गया। हाँ, एक अभी DSP कुछ देर पहले की बात है, मेरे ख्याल से कोई वो तकरीबन कोई हाँ, 2 साल 1.5 साल पहले डेढ़ की साल बात पहले, साल डेढ़ साल पहले वो क्या करता था कि वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंशियात और सोना स्मगल करता था। सोना यहाँ से भी? जहाज पे सोना भी, मंशियात, सोना और असलहा, 3 चीजें स्मगल होती हैं ड्रोन के जरिए। पाक भारत सरहद पे अब भी वाघा बॉर्डर से लेके और मौदा शमशेर जामन तक ही काम करते हैं लोग। अच्छा, यहाँ से एक दहशतगर्दी पकड़ा गया था जो लाहौर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट करता था, जहाज अगवा भी करता था। इसहाक इसी इलाके का, मौदा जामन शमशेर ससुराल था उसका। अच्छा, अब आप ये बात समझें कि बॉर्डर बेल्ट क्राइम जो है वो मुनफरिद और मखसूस तर्ज का जुर्म होता है वहाँ। एक और जुमला आपके लिए, जी, इस इलाके की मट्टी भी जुर्म को परवरिश करती है। बॉर्डर के इर्द गिर्द की, बॉर्डर के इर्द गिर्द की जहाँ मट्टी, मैंने बॉर्डर बेल्ट क्राइम बताया, यहाँ की मट्टी जो है वो जुर्म को जन्म देती है। ठीक है, जरखेज ज़मीन है जराइम के हवाले से। अच्छा, अब एक और बात आपके नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए, जी, इस इलाके में एक रोही नाला है। ठीक है, मुझे किसी शख्स ने फ़ोन किया, मैं क्राइम रिपोर्टर था नवाई वक्त में, मुझे किसी शख्स ने फ़ोन किया, मेरे सोर्सेज अनसीन भी थे, एडमायर मेरे, उन्होंने फ़ोन किया कि जी हमारे इलाके में जिन भूत आ गए, यहाँ के इलाके अच्छा, जिन भूत। मैंने कैसे आए, ये मैं इलाका बता रहा हूँ आपको, फिर आपको अन्नू छबेल समझ आएगा। ठीक है, जिन भूत आ गए, मैंने कहा कैसे? कहता जी जनाब इतने बंदे मर गए, इतने जानवर मर गए। मैंने कहा वो कैसे? कहता जिन भूत आ गए। मैं चला गया वहाँ, बड़ा सुनसान इलाका था। ठीक है, मैं वहाँ गया, मनावा से आगे गुरकी के पिंड के पास। ठीक है, मैं वहाँ गया तो वहाँ पता लगा सैकड़ों की तादाद में जानवर, गाय भैंस बकरी कुत्ते बिल्ली सब मर गए, बंदे मर गए। मैंने वहाँ लोकल डिस्पेंसरी का जो डॉक्टर था, सरकारी डिस्पेंसरी है वहाँ बड़ी मशहूर, उसके डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आपने कोई इलाज नहीं किया इनका? उसने कहा क्या मेरे तो इल्म में नहीं है। मैंने कहा वहाँ तो गाय भैंस जानवर तो मरते थे, अब बंदे मर रहे हैं। हाँ, उसने कहा अच्छा। मैं हेल्थ की टीम चली गई, मेरी खबर मैंने लगाई, मैं कहीं वहाँ पूरे साल बीमारी फैलने से, मैंने जिन बुद्धि लिखा पूरे साल बीमारी फैलने से बंदे मर, जानवर मर रहे हैं। वो वहाँ गए तो उन्होंने तहकीक की कि इन लोगों ने जो सब्जियां खाई उसको जिस पानी से सैराब किया गया खेत को, ठीक है, वो पानी जानवर ने जहाँ से पानी पिया, बंदों ने जहाँ से पानी पिया, नहाए धोए ब्रश किया, ठीक है, वो पानी जहरीला है, जहरीला पानी, उससे मौत हम बात हो रही है सारी। ओके, मैंने पता किया कि ये पानी कहाँ से आता है, नाला रोही बलखू सारे वही। ठीक है, मैंने कहा नाला रोही कहाँ से आता है? उन्होंने कहा भारत से पाकिस्तान में दाखिल होता है। ठीक है, भारत में जिस जगह से नाला गुजरता है उसके अतराफ में दोनों तरफ, इधर भी उधर भी, लेफ्ट राइट, शराब कशीद करने के कारखाने हैं। अच्छा, उनका कशीद शुदा पानी जो है शराब का, वो इस नाले में गिरता है। ठीक है, और ये शराबी नाला बहता बहता पाकिस्तान में दाखिल होता है। वहाँ से शराब होते हैं, सारे जानवर पानी पीते हैं, वहीं से लोग पानी पीते हैं, और वो जहरीला हो गया, उससे लोग मरने शुरू हो गए। ठीक है, जब मैंने ये खबर शाया की तो यहाँ के लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा, मुझे एक बंदे ने बताया, बुजुर्ग ने, कि बहू तेरी वजह तो साड़ी चांदी हो गई। मैं क्या किस रहा? कहना बस छड़ दे पुत्र को, हफ्ते 10 दिन बाद तुम दसांगा। उन्होंने क्या किया, जब मैंने ये बताया कि शराबी नाला है, उन्होंने घरों से मटके घड़े निकाले, मट्टी के घड़े निकाल के उनको भर लिया उस नाले से और ज़मीन में दबा दिया। अच्छा, ज़मीन में दबा के शराब कशीद की और शराब शहर में लाके बेचनी शुरू कर दी। उधर पाबंदी नहीं थी इस तरह की, 80s की बात है, शराब पे पाबंदी नहीं थी, 87 88 की बात है। ठीक है, पाबंदी नहीं थी शराब पे। उन्होंने जब शराब यहाँ लाके बेचनी शुरू की, उन्होंने कहा जनाब हमारी तो चांदी हो ही गई, पैसे आने शुरू हो गए शराब। अच्छा, ये वहाँ के लोगों के जुर्म उनकी घुट्टी में शामिल है। ठीक है, वहाँ अन्नू छबेल पैदा होता है, 6 भाइयों में बड़ा, ठीक है, 6 फुट 7 से 8 इंच कद, 7 फुट के करीब कद था उसका, 7 फुट के करीब, लंबा चौड़ा। अच्छा, और उसकी मिसाल आखिरी बात पहले बता रहा हूँ, जब उसको मरा हुआ मुर्दा मैंने देखा चारपाई पे लेटा हुआ, अच्छा, तो उस चारपाई बड़ी थी, पूरी लेंथी चारपाई, ठीक है, उसकी टांगे भी बाहर थी, सर भी बाहर था, इतना कद था। इतना कद था। अब वो वहाँ रहता था उस इलाके में
ठीक है। और 35 से जायद पुलिस मुकाबले किए। 35 तो रिकॉर्ड पे हैं, इट कुड बी मोर देन दैट। ओके। 35 पुलिस मुकाबले किए, 105 या 6 लोगों को कत्ल किया। 105 या 6 लोगों को अन्नू 100 चबेल ने से कत्ल जायद किया। अन्नू चबेल, मोहम्मद अनवर उर्फ अन्नू चबेल, अच्छा। उसने कत्ल किया। 6 भाई थे, ठीक है। उसको कत्ल किया 100 से जायद लोगों को। ठीक है। लेकिन एक भी कत्ल ऐसा नहीं है जो उसने अपनी मुखालफत, दुश्मनी या अदावत की बुनियाद पे किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले इसने जुर्म की दुनिया में कदम कब रखा? अन्नू चबेल जो है ना, इसने सारे कत्ल उजरत की बुनियाद पे किए। ये पैसे लेता था बाकायदा, अच्छा। बाकायदा पैसे लेता था। और ये वाहिद था कातिल उजरती जो दो तरफा कत्ल करता था। दो तरफा कत्ल ये है कि एक का बंदा मारा, अच्छा एक नहीं मारता था, अच्छा। 2 3 4 5 6 इकट्ठे मारता था। एक बुरी बारात भी मारी थी इसने। पूरी बारात? हाँ, वो भी करता था ये काम। मैं बताता हूँ आपको, इसने ए मारा, ए के 2 बंदे मार दिए। ठीक है। किसके? बी के कहने पे। मुखालफत थी उन दोनों की ग्रुपों की, ए और बी की। ए के बंदे मारे बी के कहने पे। ठीक है। थोड़े दिन बाद बी के घर चला गया, खुद कहता था मैं अन्नू चबेल, मैंने आपके दुश्मनों को मारा। ठीक है। ठीक है, मैंने फलां को मारा, ठीक है। फलां के कहने पे। आप मुझे पैसे दें, मैं, आप पैसे मुझे देंगे, मैं आपके कहने पे दूसरों को मार दूंगा। अच्छा, मतलब इतना शातिर दिमाग था। वाहिद उजरती कातिल था पाकिस्तान की, पूरे पंजाब की नहीं कह रहा, पाकिस्तान की सरजमीन पे, जो खुद बेल दे के घर की ठीक है। कत्ल के लिए ऑफर करता था, बेल दे के। एक पॉइंट। दूसरा, ठीक है। पाकिस्तान की वाहिद मिसाल जो यहां बैठ के सरहद पार भारत में कत्ल की सिपारी लेता था। भारत में कत्ल की सिपारी लेता था? कत्ल ये की कैसे, इस बारे में बताइएगा। यहाँ का रहने वाला, पाकिस्तान का, लाहौर में रहता है। जी। भारत के गैंगस्टर्स ने कहा, वहाँ तो बड़े बड़े गैंगस्टर है ना, बम्बई वार, अंडरवर्ल्ड बम्बई मशहूर है। वहाँ से उन्होंने कहा कि यार ये 2 बंदे हैं हमारे यहाँ, इनको मारना है। इसने कहा लाओ सवारी। पाकिस्तान ने बैठ के सवारी ली, वहाँ जाके 2 सिख मार दिए। अच्छा। 2 सिख मारे, इसने मुकदमा दर्ज हुआ इस पे। पाकिस्तान की वजारत खारजा से, वजारत दाखिला से एहतजाज किया भारत ने। अच्छा, सिखों ने एहतजाज ये किया मुकदमा भारत में दर्ज हुआ इसके खिलाफ। इसके खिलाफ। लॉ ऑफ लैंड भारत का, कातिल पाकिस्तान का, ठीक है। उजरत सिपारी यहाँ ली, यहाँ ली। मारा वहां। अच्छा। ये इतना डेयर डेवल था, डरता नहीं था किससे। इसकी सारी कहानियां जो है ना, जितनी कहानियां हैं, वो सारी की सारी ऐसी हैं। पाकिस्तान का इस, मैंने बताया ना मुनफरिद कैसा था, इस एतबार से ये और मुनफरिद था कि भारत के अखबारात में लीड स्टोरी छपी, बदनाम जमाना उजरती, पाकिस्तानी उजरती कातिल अन्नू चबेल मारा गया। लीड स्टोरी भारत के अखबारों की। अच्छा। टाइम्स ऑफ इंडिया, दूरदर्शन, भारत, सब में परिवार के परिवार भारतीय परिवार, उसमें छपी है लीड। अच्छा। आलमगीर शोहरत का हामिल था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कातिल डाकू, ऐसा कि जिसने जितने बंदे कत्ल किए, ठीक है। वो अलग ऐलान किए। छुप के वार नहीं करता था। अच्छा, छुप के वार भी नहीं करता था, छुप के वार खाने का पुश्त पे आदि भी नहीं था। अच्छा। अब एक वाकया इसका सुना जी। ये मुल्तान रोड जो है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि पाक भारत सरहदी इलाके जराइम पेशा है, वहाँ की मिट्टी में जुर्म पनपता है, जो है ना परवान चढ़ता है। मुल्तान रोड भी जराइम की आमाजगाह, मरकज रहा। अच्छा। तवील अरसे तक चौबुर्जी चौक से, या आप सिविल सेक्रेटरी से कर लें, भाटी से कर लें, थोड़ा सा और आगे चलें, भाटी से सुंदर मांगा मंडी तक, सुंदर मांगा मंडी तक, ये पूरा मुल्तान रोड। इसका एक थाना था, नवाकोट। बाद में सर्कल बन गया, एक ही थाने का इलाका बाद में 3-4 थानों पर मुश्तमिल सर्कल बन गया, नवाकोट सर्कल।
अगला इकबाल टाउन भी इसी में से निकल आया, इकबाल टाउन सर्कल भी इसी में से निकला। ठीक है। ये नवाकोट बहुत बड़ा थाना था। यहाँ नवाकोट, ठीक है। हंजरवाल, चूंग, ठीक है। अब नवाब टाउन और मंगा मंडी, सुंदर थाना बन गया। ये 6 थाने समझ लें आप। ठीक है। इन 6 थानों में भी ये ना कहते थे कि ये रावी का बेताज बादशाह है। इन तमाम इलाकों में मुल्तान रोड के कहीं ना कहीं से रावी टच करता है, खासकर हंजरवाल, न्याज बेग, ठोकर, चूंग, ठीक है। सुंदर, मांगा, सुंदर, यहाँ रावी टच करता है बैक साइड से। इसको रावी का बेताज बादशाह कहते थे। अन्नू छुबेल हर इलाके में जाता था, रावी के इलाके में, ठीक है। और वहां जाके लोगों से भत्ता भी लेता था। अच्छा। भत्ता लेता था, उजरती कत्ल भी करता था। ठीक है। घरों में लोगों के बाकायदा जाके खाने भी जबरदस्ती खाता था। जबरदस्ती खाने खाया करता था। एक इलाका था चूंग का, अब जो वाकया मैंने आपको बताना है, चूंग के इलाके में एक ढाबा बना हुआ था। ढाबा कहते हैं उस छोटे से रेस्टोरेंट को जो दाल सब्जी दाल सब्जी गर्म रोटी वगैरह लगा बनाते। ठीक है। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ है, उसके पाँव के राइट में भी और लेफ्ट में भी कलाशनकोफे पड़ी, पीछे गनमैन खड़ा, उसने कलाशनकोफ पकड़ी है, साथ एक गाड़ी खड़ी है, उसकी डिग्गी खुली है, उसमें कलाशनकोफों से भरी हुई है डिग्गी। अच्छा। लोगों ने ढाबे वाले से कहा कि वो ये तेरे पास क्या जिन आ गया, ये कौन है? उसने कहा नोचबेल। उसने मशहूर किया जाके अनोचबेल। 4 थानों की पुलिस, मांगा मंडी, ठीक है। चूंग, हंजरवाल और नवाकोट। आप यकीन करें, किसी ने वर्दी पहनी है, किसी ने नहीं पहने, किसी ने टोपी नहीं पहनी, किसी ने बेल्ट नहीं बांधी, किसी ने चप्पल के बगैर ही है। लोग भागते इसके दीदार को आगे जियारत करने इसकी। अच्छा। कि नुचबेल आया साढ़े इलाके च। पकड़ने नहीं आए, कोई रेड करने नहीं आए पुलिस वाले, क्या करने आए? देखने आए, जियारत करने इसकी। हाँ। कि नुचबेल को देखना शायद खुदा ना करे खाकम बदान कार सवाब है। अच्छा। वो सवाब समझ के भागते आ गए। और ये वाकई की तस्दीक की मैंने कई लोगों से इस बात की। पुराने पुलिस वालों ने बताया कि बात ठीक है आपकी, अन्नो छुबेलिया इस तरह ही आया था और इसी तरह बैठता था क्लाशनकोफ समेत। अब ये सारे वाकयात जितने हैं ना, पुलिस वालों ने जब छीदी को पकड़ा ना, अच्छू छीदी बड़े बदमाश थे, तो एक रिवायत ये है कि छीदी को गोली मारने के लिए इसकी खिदमत हासिल की गई, अन्नू छुबेल की। अच्छा। अब चौधरी अहमद खान चद्दर साहब थे SSP CIA, बड़े नामवर तफ्तीशी, पाकिस्तान के नंबर 1 तफ्तीशी थे। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस, बेनज़ीर कत्ल केस सारे उन्होंने किए। ठीक है। तफ्तीश करते रहे वो। उन्होंने तरदीद की इस बात की, वैसे कहते नहीं छीदी को हमने मारा था, पुलिस वालों ने मारा था छीदी ठीक है को। लेकिन ये बात पुलिस वालों से सीना बसीना मुझ तक पहुंची है कि छीदी पे गोली हमने किससे चलाई थी? अन्नू छुबेल। अन्नू छुबेल से। अब ये 87-88 यानी कि आप समझ लें कि 80s की दिहाई और 90 की दिहाई, ठीक है। तकरीबन 18-17 साल हो सकते हैं। 2 दहाइयों पर मुश्तमिल इसके मुजरमाना ज़िंदगी है, जिसमें 35 बार से जायद इसने पुलिस से आमना सामना किया। हर दफ़ा निकल जाता था, कभी काबू नहीं आया। अच्छा। जुल देकर निकलता था, जुल देकर। 2 दफ़ा गिरफ्तार भी हुआ है। गिरफ्तार होने के बाद फिर छूट गया। एक दफ़ा तो पुलिस हिरासत से फरार हुआ। इस हवाले से बताइएगा कैसे फरार हुआ ये? एक ASI, 2 कांस्टेबल ठीक है। इसको अदालत में ले जा रहे थे या जेल छोड़ने जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, ठीक है। रिमांड लिया होगा, ठीक है। रास्ते में फरार हो गया। क्या कोई साथियों ने आके छुड़वाया या खुद ही भागता था, खुद ही भागता था? दूसरी बार ये जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर, यहाँ से जाली रूपकार पे, रूपकार कहते हैं अदालती हुक्मनामा जिसके जरिए बंदी की रिहाई होनी है, एक जाली अदालती हुक्मनामा एडिशनल सेशन जज की अदालत का बनाया, जिसमें ये इसने स्टैंप लगाई, जुडिशल स्टैंप, कि इसकी जमानत मंजूर हो गई है, इसको रिहा कर दिया जाए। रिहाई पा गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल
एक वकील कानूनदान, एक पुलिस का मुलाजिम, जेल का मुलाजिम, ठीक है। ये 3 लोग मुलविस थे। बाद में तीनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, फारिग हो गए नौकरियों से। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जिसने रूपकार पे अमल दरामद करवाना है रिहाई के, वो मिला हुआ था, फिट था। अच्छा, इसके ताल्लुकात बहुत थे पुलिस में, जेल में पुलिस के साथ? पुलिस से बड़े ताल्लुकात थे, बहुत बेताशा लोग इसके वाकिफ थे। अच्छे अच्छे पुलिस वाले अफसर मैंने देखे जो इसे काम करवाते थे अपना। अब ये कई बार पुलिस से आमना सामना होता था, काबू नहीं आता था। कभी जुल दे के निकल जाना, कभी रिश्वत दे के निकल जाना, कभी डरा के निकल जाना, कभी फायर मार के निकल जाना, निकल जाता था, किसी ना किसी तरीके से निकल जाता था। एएसआई और कांस्टेबल उसकी हिरासत से फरार हुआ। मैंने खबर शाया की कि ये जो फरार हुआ, ये हुआ पुलिस वालों की क्राइमस के साथ। पुलिस वाले शरीक जुर्म है, मतलब पुलिस वाले इसमें शामिल है, इसमें शरीक है, इसके फरार में, वगैरह नहीं भाग सकता ये, हथकड़ी लगी बंदे को। ठीक है। एसएसपी लाहौर ने मुझे फ़ोन किया कि ये भाई ये आपने कैसे लिख दिया। मैंने कहा आप तस्दीक कर लें इसकी, अगर एएसआई कांस्टेबल शामिल नहीं होंगे तो मैं जुर्म मारूंगा। उन्होंने तस्दीक की, दोनों को मुअत्तल कर दिया। इब्तदाई इंक्वायरी एसपी एडमन एसएसपी के बाद नंबर 2 एसपी होता है। लाहौर में एक एसएसपी होता था उस दौर में 80s में, और फिर एक एसपी एडमन था। उस एसपी एडमन ने तस्दीक की कि जी वाकई इनकी क्राइम से भाग, उसको मुअत्तल कर दिया। ठीक है। मैंने कहा एसएसपी साहब, मुअत्तली कोई सजा नहीं है, हाँ, वो फिर बाल हो जाएगा 2-4 दिन बाद, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम महीने बाद हो जाएगा। तो सजा क्या हुई उसको? कितने पैसे उसने लिए? अगर पैसे नहीं लिए तो खौफ से भगाया, तो ऐसा खौफ वाला आदमी, खौफजदा जो है, उसको पुलिस में नहीं होना चाहिए। थानेदार है, ऐसा ही है वो। ठीक है। उन्होंने फिर इसको शोकस दिया डिसमिसल का, और डीआईजी से डिसमिस करा दिया। कांस्टेबल को एसपी एडमन ने खुद कर दिया, और एएसआई को डिसमिस करा दिया डीआईजी से। ख़त्म हो गई बात। जिस वकील, मुझे उस वकील का नाम भी पता है, जिस वकील ने जाली रूपकार बनाई, अदालत से रिहाई की, वो ज़मानत पे रिहाई करवाई, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। ये भी 80s की बात है। अब आप ये देखें, जितने वाक़यात हैं। अच्छा, एक ये लोगों के, कई लोग इससे डरते थे और कई लोगों के लिए हीरो भी था। हाँ था, बिल्कुल था। ये क्या मामला था? अच्छा, हीरो किसका था? कुछ लोग, पंजाब है ना, अहले पंजाब, वो गबरू जवान के साथ होते हैं। आइडियल किसको मानते हैं? बेखौफ, निडर, बिल्कुल ठीक है। जर्री, बहादुर, उसको मानते हैं। ठीक है। पंजाब की सरजमीन ऐसे हजारों अफराद से भरी पड़ी है, लाखों होंगे बल्कि, जो ये कहेंगे कि जी फलां बदमाश बड़ा ज़बरदस्त आदमी, बहुत आला। मैंने पूछा भाई उसने लोगों का कत्ल किया, गर्दन ज़िबा की, असला इस्तेमाल किया, नाजायज़ जान ली। उन्होंने कहा तगड़ा था ना। वो तगड़े गबरू को अपना हीरो, रोल मॉडल मानते हैं। ठीक है। तो लोग इसको रोल मॉडल के तौर पे मानते थे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, मियाँ चन्नू, साहिवाल यानी मियाँ चन्नू, उकाड़ा, और फिर एक इसने गुजरांवाला में 3-4 वाक़यात बड़े बड़े किए। अच्छा, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर तक की है, खैबर 3 पुलिस वालों को माराया। पुलिस वालों को मार के 3 आ पुलिस गया। वालों। भेष बदलने का बड़ा माहिर था। लाहौर में जो कुमारबाजी करते थे ना, मारूफ। ठीक है। अच्छा, अब कुमारबाजी क्या है? कुमारबाजों ने नाम रखे होते हैं। छोटा अड्डा हो ना कुमारबाजी का, ठीक है। उसे कहते हैं प्राइमरी स्कूल। अच्छा, थोड़ा बड़ा हो उसे कहते हैं हाई स्कूल। थोड़ा बड़ा हो और जहाँ ज़्यादा खिलाड़ी आते हो, खिलाड़ी कहते हैं उनको, कुमारबाजों को, उसे कहते हैं कॉलेज है। और जो बहुत बड़ा हो डिफेंस की कोठी में, उसे यूनिवर्सिटी कहते हैं। बिडन रोड पे पप्पू तेली का बड़ा मशहूर था। पप्पू तेली का एक मुखालिफ था, पप्पू लम्मा, उसका नाम भी पप्पू था। ठीक है। पप्पू लम्मा के, पप्पू तेली कहने पे पप्पू लम्मा के 2 भाई मार दिए इसने। ठीक है। अजीज मार दी, बाप मार दिया, भाई कोई मार दिया उसके अजीज। ये मार के
छुप गया जोहराबाद में। अच्छा। जोहराबाद ज़िला सरगोदा और खुशाब के साथ बहुत खूबसूरत, बड़ा बेहतरीन इलाका है, जो सून्स केसर रोड भी वहीं से निकलती है। वहाँ पे एक मोहम्मद खान दरनालिया और नवाब ऑफ कालाबाग, नवाब अमीर मोहम्मद खान का दस्ते राज था। वो मोहम्मद खान डाकू उसको कहते थे, दरनालिया, मोहम्मद खान दरनालिया। डाकू तो ऐसे लोगों ने नाम डाल दिया उसको। ठीक है। वो भी उसी इलाके का था। सून्स केसर में पनाह ली थी उसने, मोहम्मद खान दरनालिया। सून बहुत खूबसूरत इलाका है। वहाँ सुना ये एक क्रिमिनल रिपोर्ट भी होते रहे। मोहम्मद खान दरनालिया के बारे में मशहूर है, ये भी अनुज बेल वहाँ रहा। वहाँ इसने कोठी किराए पे ली उस दौर में, 80s में, 28,000 रुपये किराए पे। उस दौर की 80s की बात। बाहर एक नेम प्लेट लगी थी। ठीक है। गाड़ी सरकारी नंबर प्लेट वाली थी। सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी। इसका भाई भी साथ था, 3-4 गार्ड थे, मुहाफिज, खवातीन और बच्चे अंदर होते घर में। उस 28,000 रुपये कोठी बड़ी मारूफ थी। एक कोठी होगी शायद 28,000 की, वहाँ जोहराबाद जैसे सरगोदा डिवीजन का जिला है। सरगोदा, खुशाब, शाहपुर, खुशाब और खुशाब के बाद जोहराबाद। अब ये मियाँ वाली को टच करता है। ठीक है। ये जोहराबाद में जब ये बाहर आता था तो सरकारी नंबर प्लेट थी, तो ये कभी कभार आता था, इसकी बीवी बच्चे कभी कभार आते थे। ये छुपोश था और भेष बदला हुआ था, 2 कत्ल करके गया था। ठीक है। पप्पू लंबे के। तो वहाँ लोगों ने पूछा कि ये कौन बंदा है, कौन रहता है यहाँ। ठीक है। तो इसका भाई और इसके गनमैन वो कहते थे कि ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक अफसर है, बड़ा डायरेक्टर है। अच्छा। उन्होंने कहा सबज नंबर प्लेट गाड़ी पे भी है, सबज नंबर घर पे भी है। उन्होंने कहा जनाब महकमे ने, सरकार ने घर लेके दिया, बड़ा खुफिया इलाका है ना। अच्छा। वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन आगे तो एटॉमिक एनर्जी का सारा इलाका है। बिल्कुल ठीक है। उसने कहा ये एटॉमिक एनर्जी का अफसर है। अच्छा। मोहल्लेदार ये कहते हैं, मोहल्लेदारों के बकौल, वो ये कहते हैं कि एक दिन हमने देखा कि गाड़ी वही है वाइट कलर की, इसकी नंबर प्लेट बदल दी। अच्छा। और उसके ऊपर लिख दिया अटॉर्नी एट लॉ, कि वकील की नंबर प्लेट लग गई। अफसर काय का था? एटॉमिक एनर्जी का। घर पे प्लेट वही लगी, गाड़ी पे सरकारी प्लेट थी ग्रीन, उसको उतार के एक नंबर प्लेट लगी है वही। और उसका भाई और 2 बंदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा गाड़ी तो वही है, बदली क्यों है? ठीक है। ये शक व शुबा पैदा हुआ वहाँ जोहराबाद में। उन्होंने बात की, वहाँ एक दोस्त थे हमारे SHO, ठीक है। जोहराबाद सिटी के SHO मलक अशरफ अमान, लाहौर के रहने वाले थे, हमारे मोहल्ले में रहते थे। अच्छा। उनके बच्चे अभी ये माल रोड पे शूज़ की एक कंपनी बड़ी चला रहे हैं। ठीक है। वो मलिक साहब तक बात पहुंची। उन्होंने कहा एक बंदा कोई कोठी 28,000 किराए पे लेके आया है, एक दिन उसकी नंबर प्लेट घर के वही लगी है, उसका नाम लिखा हुआ है, पता नहीं को नाम लिख दिया अमजद इकबाल कुछ। ठीक है। उन्होंने कहा नंबर प्लेट गाड़ी की चेंज की है उन्होंने, कुछ शक लगता है। 3-4 दिन मलिक साहब कहते हैं मैंने रेकी की, रेक करके मुझे पता लगा बंदा को फराडिया है। अब ये नहीं पता कौन रह रहा है कि फराडिया है। उन्होंने कहा हम, मैंने 6-7 सिपाही लिए, ऐसे ही लिया और हमने बेल दी। कौन? उन्होंने कहा पुलिस। कहता है नहीं मैंने कहा, कहता पुलिस आगे से। कहता है पुलिस। कहता है कि हमारी पहली उनकी बात का जवाब हमने दिया पुलिस। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा पुलिस। और अगले जवाब जो है ना वो गोलियों की शक्ल है, 250 गोलियां बरसा दी एक बेल देने के ऊपर। एक बेल देकर कहा ना पुलिस। उन्होंने कहा पुलिस की गाड़ियां थी, गाड़ी खड़ी, 2 गाड़ियां खड़ी थी पुलिस की, एक DSP की SHO की, वो गाड़ियां थी और 7 पुलिस वाले। वो कहते हैं हम तो डर गए। वो बालकनी में खड़े होके बंदे ने, किसी ने फायर मारे, सैकड़ों गोलियां चला दी। अच्छा। क्लाशनकोव की। वो यानी शायद लोग मोहल्लेदार कहते हैं किसी की टोपी पुलिस वाले की वो पड़ी थी, किसी की चप्पल पड़ी थी, किसी की गन पड़ी है, किसी का दुपट्टा पड़ा है, कुछ पता जो कुछ था ना, सब कुछ छोड़ के चादरें। अच्छा। पुलिस वाले सर पर भागे। उन्हें क्या उम्मीद थी कि हम तो एक घर चेक करने जा रहे हैं, उन्हें क्या पता कि आगे से फायर हो जाना है। वो सारे भाग गए। जब भागे तो गेट खुला गाड़ी का। अब गेट के आगे खड़ी है पुलिस की SHO सिटी की पुलिस की गाड़ी, 7 DSP साहब गाड़ी, एक सरकारी गाड़ी और खड़ी प्राइवेट। ठीक है। वहां से वो बंदा बाहर निकला, एक और बंदा बाहर निकला, एक लंबा सा था, एक छोटा सा था। उन्होंने धक्का लगा के ना पुलिस की गाड़ी को साइड पे किया। अच्छा। फिर दूसरी को साइड पे किया, फिर उस तरफ मुंह करके जैसे पुलिस वाले भागे थे ना, फायर मारे। अच्छा।
अपनी गाड़ी गैराज से निकाली ठीक है। और निकाल के जिगजैग करके 2 औरतें, 2 बच्चे, एक ड्राइवर, नहीं अनु चबेल नहीं, अच्छा, अभी अनु किसने चबेल। पता क्या है, ठीक है। वो ड्राइवर सीट पे एक बंदा और एक डिग्गी खुली के अंदर बैठा है, पीछे डिग्गी में, डिग्गी में बैठा है। उसने क्लाशनकोव उसने भी पकड़ी हुई है, और जो आगे बैठा ड्राइवर उसने गाड़ी आगे रखी, जो औरतें उनके पास भी क्लाशनकोव हैं, औरतों के पास भी है। वो गाड़ी निकल पड़ी। अच्छा। मलक अशरफ अवान साहब एसएचओ सिटी जोहराबाद मुझे कहते हैं कि मैंने वायरलेस की कि इस तरह एक गाड़ी निकली है, वो निहायत मतलूब को शख्स है, हमें चाहिए, वो आप ही हमें रोको। सारे पंजाब की सड़कों पे नाके लग गए। ठीक है। शाहपुर के करीब एक नाके पे तड़ 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 नाके पे फायरिंग की, पुलिस वाले छोड़ के भाग गए। अच्छा। नाका फारिग, सरगोदा में एंटर हो गए, फलां एंटर हो गए, ये हो गए। ठीक है। मोटरवे शहर में बड़ी थी ना, मेन रोड जीटी रोड से, सड़कों से। एक इलाके में पहुंचे जहां उनको ये कहा गया था कि अब ये लाहौर में एंटर हो सकते हैं। लाहौर की एंट्रेंस से पहले उन्होंने टेक्निकली बड़ा साउंड किस्म का नाका लगाया, एक बैरियर यूं लगाया, एक इस तरफ लगाया, एक इस तरफ लगाया, एक इस तरफ लगाया, और पीछे पुलिस वाले खड़े हो गए। ठीक है। कि जब ये गाड़ी आएगी, सामने से गाड़ी आ रही, वो देख रहे हैं, वाइट कलर की है, आगे नंबर प्लेट सरकारी लगी है, जो भी लगी है, वकील की लगी, जब ये आएगी तो हम इसको हिट करेंगे, मार देंगे। उन्होंने कहा ये पहला हुक्म था इसके लिए, पहला जुर्म भी आपने पूछा जी। नवीद लम्बी, उसका जो था ना पप्पू लंबी वाला, उसका किया था, उस पर पर्चा दर्ज हुआ था, दौरे कत्ल का, वहाँ रुपोश हुआ था, दूसरा मुकदमा। ठीक है। काय का दर्ज हुआ, पुलिस मुकाबला, वहाँ से फरार हुए, फायरिंग मारे एसएचओ जोहराबाद को। ठीक है। ये वहाँ नाके पे पहुँचता है तो पुलिस वाले तैयार हैं जिग जैग नाका लगा के कि ये भी आगे भी नहीं जा सकता, ठीक है। कहीं जाएगा ही नहीं। तो नाके के करीब वो ओट लेके खड़े हो गए सारे, आगे ढाल बना के अपने, कि जैसे आएगा फायर मारेंगे इसके टायरों पे, इसको डायरेक्ट मारेंगे और काबू कर लेंगे। ठीक है। ये वहाँ पहुँचता है नाके के आगे, तकरीबन 50 से 60, पुलिस वाले कहते हैं 50 से 60 स्पीड थी। ये एकदम घुमाता है गाड़ी को घुमाते, पीछे कौन बैठा हुआ है, वो क्लैशनकोफ लेके वो फायर मारता है, 2 पुलिस वाले मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अच्छा। 4-5 बाकी नाका छोड़ के भाग जाते हैं। ये वहां से निकलता है। ठीक है। टेक्निक कैसी थी कि किसी को ये उम्मीद है कि सामने गाड़ी आएगी तो मारेंगे, पकड़ लेंगे, ये घुमा लेता है गाड़ी, पीछे वाला फिर मार देता है उनको, ये निकल जाते हैं। ठीक है। ये कसूर रोड की तरफ जाते हैं वहां से। ठीक है। लाहौर एंटर होने की बजाय कसूर रोड की तरफ एक जगह आती है इलाहाबाद। ठीक है। इलाहाबाद पे पहुंचते हैं। इलाहाबाद दरिया लगता है रावी का, मैंने आपको बताया, वही रावी के पास। ये रावी पे वहाँ जाता है। उससे पहले ये इलाहाबाद में किसी जगह पे अपनी बीवी, दोनों बच्चों, उनको अपने भाई को उतार देता है। ठीक है। खुद अकेला कहाँ जाता है, दरिया रावी पे। फिर दरिया रावी पे जाता है। रावी वो तो उतारा था, इलाहाबाद में उतारता है उनको, इलाहाबाद किसी की में, जगह ठीक पे, है। किसी महफूज मुकाम पे उतारता है, अपना घर होगा, कुछ होगा। ठीक है। दरिया में तो बादशाह था, दरिया का बेताज बादशाह था। ठीक है। वहाँ उतार के वहाँ से जाता है दरिया पे, गाड़ी खड़ी करता है। ठीक है। वही गाड़ी कौन सी, जाली नंबर प्लेट सरकारी लगी, वो गाड़ी खड़ी करता है। वहाँ बोट्स, कश्तियाँ, बेड़े वो बंधे होते हैं, उनमें से एक बेड़ा खोलता है, उसमें बैठता है, मल्लाह है ना, कश्ती रानी जानता है, जानता है। ये उस बेड़े को निकालता है और दरिया पार कर जाता है। ठीक है। पुलिस के 6 नाके, 2 शोधा, 8 जख्मी। ठीक है। जौहराबाद से इलाहाबाद तक का सफ़र करता है, वहाँ दरिया से आगे निकल जाता है और रूपोश हो जाता है। इसकी इत्तला पे 70 मुकामात पे नाके लगे। 6 से 12 लोग को 6 कहते हैं, कोई 12 तक कहते हैं। 12 तक पुलिस टीमें तश्कील दी गई। लाहौर से मुल्तान तक का पता लगा कि ये इस रोड से इधर गया है। ठीक है। ये वहाँ पीछे जाते हैं, कोई कामयाबी नहीं होती, नहीं पकड़ा जाता। आबिद बॉक्सर को भी 3 टास्क मिले कि पकड़ो, नहीं पकड़ा गया। इस दौरान 2 भाई, इसका भाई है एक सरवर, अब भी जिंदा है माशाल्लाह, अब भी जिंदा है। तकरीबन 100 साल के करीब होगा वो। अच्छा। बड़ा भाई इसका, ठीक है। अनु छबेल का बड़ा भाई सरवर छबेल। सरवर छबेल के 2 बच्चे हैं, शब्बीरी
ठीक है। और शिगरी 2 बच्चे थे, 2 बेटे उसके। वो पुलिस मुकाबले में एक शख्स मारता है, इंस्पेक्टर पुलिस लाहौर का लियाकत शाह। ठीक है। लियाकत शाह उसको मारता है। उसके बाद 10 बार लियाकत शाह के घर के बाहर गया ही इंस्पेक्टर के, कि उसके बच्चों को मारेगा, उसको मारेगा। उसका थड़ा मारते हैं ना पंजाबी में, थड़ा मार के बैठा रहा, घात लगा के बैठा, नहीं काबू आया वो। लियाकत शाह साहब महफूज शिफ्ट हुए थे ताकि बच्चे उसके खतरे में थे। अब आबिद बॉक्सर के बकौल, आबिद बॉक्सर कैसे मारता है इसको? आबिद बॉक्सर ये कहता है कि मुझे राणा मसूदुल हसन के महमूदुल हसन थे एसपी सिटी, 2 भाई थे, डीएसपी था, एक एसपी था। ठीक है। और राणा साहब जो हैं वो बुलाते हैं, आप कई थानेदारों ने ट्राई किए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये खवातीन को ज़्यादा टारगेट करता था, इसमें कितनी सच्चाई है? इसे इससे गर्ज नहीं होती थी कि किसको मार रहा है। खवातीन को बहुत मारा है इसने, बड़े बड़े कत्ल किए हैं इसने मुल्तान रोड पे, बुशरा वगैरह सारे। ये कहता था कि मुझे पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसको ए को बी से मरवाएं, बी को सी से मरवाएं, सी को जी से मरवाएं, इसकी बला से। ये कहता था मुझे कितने पैसे दोगे, मुझे आप औरत को, बंदा को। इससे पैसों से मतलब था, चाहे किसी को भी टारगेट करना होता था। ये मैंने आपसे कहा, बेल देख कहता था कि फेरी वाले आते ना, है ठीक है। प्रदीप भेज लो, ये कहता कत्ल करा लो, ये कत्ल करता था। अच्छा, ये किसी गैंग का हिस्सा था या इसका अपना नेटवर्क गैंग था। अच्छा, मैंने आपको कहा गैंगस्टर जो थे लाहौर में वो इसे गॉडफादर कहते थे। ठीक है। ये अपना गैंग खुद ही ऑपरेट करता था, इसका भाई था, इसके करिंदे थे। ये कोई इस तरह का गैंग ऐसा नहीं था, ये दुश्मनदार थोड़ी मारता था। इसका कोई राइट हैंड भी था? इसके भाई सरवर इसके राइट हैंड थे, इसके भतीजे इसके भतीजे भी? हाँ, वो राइट हैंड, वो सारा खानदान ही चबेलों का था ना। ठीक है। अब होता क्या है कि इसका आबिद से टकरा कैसे होता है और क्यों मारा गया इसको, इसका अंजाम देखें। ये तासुर नहीं मिलना चाहिए पब्लिक को कि हम कोई अन्नो चबेल को हीरो बना रहे हैं। अन्नो चबेल का अंजाम जो है वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कितने खतरनाक अंजाम से 2-4 हुआ ये। अब आप सुने क्या हुआ। अच्छा, आबिद बॉक्सर था जिसके नाम से गैंगस्टर डरते थे, कांपते थे। आबिद बॉक्सर को टास्क मिला, उसके बाद क्या हुआ? यार मुझे तो ये लगता है आबिद से गुफ्तगू के बाद, मैंने बड़ी गुफ्तगू की, जिस दिन ये कत्ल होता है ना उस दिन मैंने आबिद को बड़े रात को फ़ोन 2 बजे तक की। अच्छा। बड़ी मुलाकातें हुई आबिद से मेरी, बड़े इंटरव्यू किए मैंने आबिद के इस इशू पे। ठीक है। बड़े अखबारात की जीनत बना। मुझे लगता ये था कि आबिद बॉक्सर को रात में ख्वाब में भी अन्नो छबेल की याद सताती थी। वो इस हद तक इसके पीछे था कि इसको छोड़ेगा नहीं। अच्छा। जिसको बंदे को ना कोई कहते घुट्टी में मिली होती चीज़, आबिद को इसका टारगेट घुट्टी में मिला हुआ था। अच्छा। कैसे? ये जो लियाकत शाह इंस्पेक्टर थे ना, जिन्होंने 2 बच्चों को सरवर के मारा, ठीक है। आबिद कहता है कि राणा साहब जो एसपी थे, एसपी सिटी लाहौर, ठीक है। उन्होंने कई थानेदार बुलाए जो बड़े अपने आप को एक्सपर्ट कहते थे पुलिस मुकाबलों का। ठीक है। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया कि अन्नू चबेल के नाम से वो डरते थे, खौफजा थे पुलिस वाले। ठीक है। वो टास्क लेने को तैयार नहीं था। 4-5 ट्राई करने के बाद उन्होंने आबिद बॉक्सर को बुलाया। ठीक है। वहाँ एक शख्स बैठा था, इंस्पेक्टर लियाकत शाह, जो अश्कबार आंखें उसकी, अच्छा। आंसू थे आंखों। ठीक है। एसपी साहब ने कहा कि आबिद इसकी बात सुनो, इंस्पेक्टर तुम्हारा साथी है। ठीक है। इसने सरवर के 2 बेटे, अन्नू के 2 भतीजे, यानी उनको एनकाउंटर में मारा। ठीक है। सरकारी हुक्म के तहत, कौमी फरीजा था, ठीक है। टास्क दिया गया था उनको, लियाकत शाह साहब को। उसने अपना जाती दुश्मनी का तो वैर तो नहीं कूटा ना। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। लियाकत शाह ने कहा कि आबिद मेरी 6 बेटियां हैं। अच्छा। बेटा नहीं है। मेरे घर के बाहर ये कलाशनकोफ लेके बैठ जाता है कि मैं निकलूं, मेरे घर वाले निकले, अच्छा। उनको ये इंतकाम का निशाना बनाए। मैंने तो कोई जाती ताल्लुक में थोड़ी काम किया है, सरकारी हुक्म के तहत किया, सरकारी अफसर हूँ। आबिद बड़ा परेशान हुआ इस बात पे, और आबिद ने तय कर लिया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है।
आबिद कहता है मुल्तान से मैं आ रहा था, इसी टारगेट पे गया होगा इसको ढूंढने के लिए। ठीक है। किसी ने कहा जी कि फलां जगह पे अन्नू छबेल वहाँ से गुजरेगा, मुल्तान रोड से मांगा मंडी के पास। अच्छा। इलाका नवाब साहब से मांगा मंडी तक 3 नाके लगवा दिए आबिद ने। अच्छा। 2 नाकों से गुजर के ये आ गया, तीसरे नाके पे आबिद खुद खड़ा था। ठीक है। वहाँ पहुँचा तो उन्होंने इसके टायर पर गोलियाँ चलाई, आबिद के बकौल। ठीक है। पुलिस वालों ने टायर पे गोली चलाई, इसकी टायर बर्स्ट हो गया टायर। ठीक है। ये उतर गया नीचे, क्लाशनकोफ इसके हाथ में थी, फायर किए पुलिस पे। अच्छा। और जवाबी फायरिंग करके इसने वहाँ से एक गाड़ी रोकी, छीन के भाग गया, निकल गया वहाँ से भी फरार हो गया। वहाँ से। ये बड़ा एक्सपर्ट था, ठीक है। काबू नहीं आता था। आबिद के बकौल ये वहाँ से निकल जाता है। ठीक है। निकल के गलियों गलियों में गया, कहता हमने ऐलानात करवा दिए, मसाजिद में भी कह दिया लोग होशियार रहें, ठीक है। एक कातिल जो है ना, ये इश्तिहारी मुजरिम, ठीक है। कातिल तो नहीं कहा, इश्तिहारी मुजरिम जो है वो यहाँ आया हुआ है, तो इस तरह का इत्तला मिले फ़ौरन बताएं फलां। सही। इसका हुलिया कैसा था? 6.5 फुट कद, ठीक है। मजबूत जिस्म, ठोस, फरबा नहीं, ठोस जिस्म, ठीक है। और मजबूत हाथ, जानदार, मल्लाह पूरा। कश्ती चलाना बहुत मुश्किल है, अच्छा। कश्ती रानी का माहिर था। बेड़ा इसने खुद चलाया वहाँ, मैंने बताया ना आपको, जब बेड़ा खड़ा खोल के इलाहाबाद के पास से ले गया तो खेलते ही पानी में था, पैदाइशी आँख ही पानी में खोली थी। ठीक है। तो ये पुलिस को, जब पुलिस ने इसके टायर बस्ट किए गाड़ी के, तो इसने उतर के, अपने 1-2 साथी भी साथ होंगे, इसने भागने की कोशिश की, एक गाड़ी छीनी है, आगे चला गया। ठीक एक है। ज़ेरे तमीर घर में पनाह ले ली इसने। ये पुलिस ढूंढती ढूंढती वहाँ पहुंची। ठीक है। लोगों ने खुद इत्तला की, जनाब फलां जगह पे छुपा हुआ है फलां है। इन्होंने जनाब सामने घर में पनाह ली। वो पुलिस का पहले तरीका होता था, वो आबिद कहता है जी कि हमने वो मेगाफोन के ज़रिए कहा जी कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना तुम्हारा हशर अंजाम बड़ा बुरा होगा। नहीं किया, फायर मारे, 2-3 दफ़ा वो किया, मुकाबला किया। आबिद का एक एजाज मेरा ख्याल उसका ASI था, ठीक है। उसको कहा कि तू जो है ना ऊपर जाके फलां घर के ऊपर चढ़ के वहाँ से फायर मार। वहाँ चला गया, वहाँ से। अच्छा। अब उससे गलती हो गई है एक एजाज से। ठीक है। क्लाशनकोफ उसके हाथ में, फायर मारने गया, फायर मारे और उसने माँ की गाली निकाल दी इसको, अनु चबेल को। बड़ा अहम वाक़या है। अच्छा। 2 वाक़यात हुए इस मुकाबले में। अनु चबेल को उसने माँ की गाली निकाल दी। तो आबिद ये कहता है कि हम तो मेगाफोन पे कर रहे थे, वो ऊंची आवाज़ में अंदर से कहता है आबिद उसको, एजाज को, ठीक है। कि ओ काका, इस तरह बोलता था। अच्छा। ओ काका, ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ नहीं कहता था, ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਲ नहीं ਕੱਢੀ ਦੀ, गोली चलाई दी है। अच्छा। ये एक वाक़या। हम्म। फिर वो कहते हैं कि आबिद कहता है कि हमने फिर एक कहा कि यार इसको नीचे आया, तूने गलती की, गाली निकाली है। बदमाश को गाली जो है ना, बदमाश गाली से नहीं वो करता। आबिद कहता है कि हमने इसको ट्रैप करने की कोशिश की। हमने मेगाफोन पे कहा कि यार हम तुझे जो है ना महफूज रास्ता देते हैं, ठीक है। तू चुप करके निकल जा, हम हट जाते हैं यहाँ से। आबिद कहता है जब थोड़ी थम गई थी फायरिंग इसकी तरफ से, फायरिंग तो हो रही थी, ठीक है। जब थम गई, इसने पनाह ली थी घर में, और कहता है हमें पता नहीं था घर में कोई बच्चा रह रहा है, कोई औरत है, या माल बनाया हुआ है, पता नहीं क्या मामला है, अंदर क्या पता क्या है। ठीक है। अंदर से कुंडी लगा के अंदर घुस गया था ये कहता है कि हमने इसको जो है ना ट्रैप किया कि तू निकल जा, हम महफूज रास्ता तुझे देते हैं, तू भाग जा, अगर कानून के हवाले नहीं करता तो निकल जा चुप करके, वरना तेरा अंजाम बड़ा बुरा होगा। ठीक है। तो उसने कहा पहलवान मैनू बेवकूफ़ ना समझ, अच्छा। पहली गल तो ये कि मैं दौड़ना कोई नहीं हूँ कि मैनू पिछों गोली मारो तुसी। ठीक है। जे मैनू गोली मारनी सीने ते मारना, पिछे नहीं मैं खानी गोली। जे मैं दौड़ जावा इत्थे ते मैनू अन्नू चबेल कौन कहेगा। ये डायलॉग है उसके, आबिद के बकौल। ये इंटरव्यू किया हमने उस वक्त आबिद का। वो कहता है, उसने कहा जी कि जे मैं दौड़ जावा तो मैनू अन्नू चबेल कौन कहेगा। अब वो कहता है कि ये ट्रैप में नहीं आया। तो ठीक फिर है। हम सामने ऊपर जाके हमने फायरिंग की। काफ़ी देर बाद, फायर के बाद ठीक है। ये पता लगा कि जी अब इसकी फायरिंग ख़त्म होगी। जाके देखा तो ये फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। अब आप ये बात समझें कि ये तो इसका अंजाम है ना। ठीक है। ये पाकिस्तान का वाहिद क्रिमिनल था जिसे अरशद अमीन चौधरी जैसे बंदे ने पैसे दिए। पैसे दिए? पैसे दिए, बड़ा अहम वाक़या है। आबिद बॉक्सर ने मुझे सुनाया। ये क्या आबिद वाक़या है, कहता- ये बताइएगा। आबिद कहता है कि मैं किसी मुकदमे की इंफॉर्मेशन के लिए
अरशद अमीन चौधरी घर गया। ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान MSF पंजाब का सदर, उस वक्त चेयरमैन, यानी चेयरमैन ग्रुप का, पूरे MSF का चेयरमैन मियां मंजूर भुट्टो वज़ीर आला काफ लीग के, पीपल्स पार्टी के इश्तराक से बने थे 17 वोटों से, उनका दस्ते रास्त, बहुत नामवर अरशद अमीन चौधरी। ठीक है। उनका भाई कत्ल हुआ था, अनवारुल हक चौधरी। कहता मैं इनकी इन्फॉर्मेशन कत्ल की लेने के लिए अरशद अमीन के घर गया, तो मैं जाके, उसने बुला लिया मुझे अपने ड्राइंग रूम में। मैंने जाके देखा कि एक खातून बैठी है, उसने तैमन धोती, औरतें धोती पहनती। अच्छा। अब ये भी उस इलाके के क्रिमिनल थे, उन्हें वो धोती पहनती थी। अरशद अमीन उठा और एक अलमारी में से, उस वक्त कहता है 500 के बड़े नोट होते थे, ग्रीन कलर के बड़े नोट, उनके गड्डियाँ लेके आ गया। अच्छा। कहता मैंने उससे इशारे से पूछा ये क्या है? कहता उसने माई को दिया है शॉपर में डाल के। माई ने पकड़ा, बाहर गया तो बाहर एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा था। अच्छा। और बाहर मोटरसाइकिल वाले जो है ना, वो भी धोती बांधी, तहमद बांधा हुआ, और माई जाने लगी, उस पर बैठ के बैठे, शॉपर पकड़ लिया हाथ में। ठीक है। माई जाने लगी तो मैंने अरशद अमीन से कहा, मैं क्या माई कौन है जो तू ते पैसे देन दे? उन्हें कहा चुप करो आबिद, बॉक्सर साहब चुप करो, ए माई अन्नू चबेल की मां जे। अनु चबेल की माँ? उसने कहा अन्नू चबेल की मां है। अच्छा। उन्हें कहा कि पैसे, उन्होंने कहा कि चोई साहब तुसी ते लोकां को लेंदे हो, इट इज जस्ट अदरवाइज, ये तुसी इन्नू क्यों दे रहे हो माई नू? उन्हें कहा चुप कर जा, जो गुज्जर कत्ल हुआ था ना, आजम चौधरी, आजम चौधरी गुजर, आजम गुजर उसका भाई था, निसार गुजर का, उसका भाई वो जो एमओ कॉलेज में कत्ल हुआ था, तो उसके कत्ल का इल्ज़ाम अरशद अमीन पे लगा था, और उसने सिपारी दी थी अरशद अमीन के कत्ल के लिए किसी को, मुखालिफ को, कि अरशद अमीन को कत्ल कर दे। और जो दी थी सिपारी, वो कितनी दी थी? उसने पकड़ी थी, अन्नू चबेल ने कितनी सिपारी पकड़ी थी? आजम के भाई ने सिपारी दी थी अरशद अमीन की 5 लाख रुपए। अच्छा। तो अरशद को मुखबरी हो गई, अरशद ने राब्ता किया, तो उसकी माँ ने कहा कि मेरा बच्चा तो पैसे वापस नहीं करता सिपारी के, तू मुझे 5 लाख दे दे, ठीक है, तो मैं उसको वापस करूंगी अपने बेटे को, अन्नू को, वो जाकर उसको दे आएगा जिसे सिपारी पकड़ी है, तो तू बच जाएगा। अच्छा। अब बंद रोड पे एक जगह है शागौर पीर, अब तो रिंग रोड बन गई ना, शादबाग से आगे बमा जुगिया का एक जगह है, उसका नाम है शागौर पीर। शागौर पीर एक मैदान में फंक्शन अरेंज हुआ। अच्छा। अरशद अमीन को हार पहनाए अन्नू चबेल की मां ने, महमूद बूटी को रास्ता निकलता है सीधा चबेलों की ठीक है, तरफ। लेकिन हार क्यों बनाए गए? हार पहनाए गए उसकी जान बख्शी पे, उसकी पजीराई हुई अच्छा। कि तेरी जान बच गई, लोगों ने मुबारकबाद दी अरशद अमीन को, फंक्शन तकरीब में पजीराई हुई। अच्छा। जो शख्स अरशद अमीन के कत्ल के इवज सिपारी पकड़े और वापस देने के लिए पैसे भी उससे ले, अब उसकी बदमाशी का अंदाजा लगा ले। जब उसको खत्म किया ना, आबिद बॉक्सर ने मार दिया उसको। 2 काम हुए, पुलिस में जश्न फतह मनाया गया। अच्छा। वो तो लियाकत इंस्पेक्टर तो लामहला, वो तो उसके तो घर वाले खुश होंगे कि उसको खतरा था। ठीक है। बाकी पुलिस वाले जिसे जान जाती थी पुलिस की, ठीक है। उन्होंने खुशी में एक जगह हवाई फायरिंग और आतिशबाजी भी हुई थी, वो भी मैंने देखी। अच्छा। लेकिन चबेल के जनाजे पे देखने के लिए उसको लोग आए थे। अच्छा, मतलब इतना नाम था उसका। नाम था, आबिद को मुबारकबादें मिली थी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस में चंद एक असली पुलिस मुकाबले, बाकी सब जाली होते हैं, पुलिस मुकाबले होते हैं ऑलमोस्ट जाली। ठीक है। असली पुलिस मुकाबले जो हुए हैं ना, उनमें से एक अन्नू चबेल का मुकाबला भी है। मैं पुलिस मुकाबलों के बहुत डेड अगेंस्ट हूँ। मैं ये समझता नहीं कि पुलिस के मावरा कत्ल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मावरा अदालत कत्ल जो है ना, वो पुलिस को परमिशन नहीं होनी चाहिए, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन आबिद के मुकाबले के बाद 2 बातें सामने आई। एक तो वो करीब हकीकत था, ठीक है। दूसरा उस पर पब्लिक बड़ी खुश हुई, लोगों ने पजीराई की, आबिद को बड़ा इनाम अकराम मिला, बहुत इनाम अकराम मिला आबिद को। कोई तो हाथ ही नहीं डालता था उसके सामने, कौन जाता था? लोग डरते थे, पुलिस वाले उसके डरते नाम थे। से खौफ थे। तो लोगों ने आबिद को सिर आंखों पे बिठाया, उसको महकमाना इनाम कराम भी बहुत मिले। वैसे आबिद इनकार करता था, आबिद कहता मैं नहीं लेना, मैंने तो फ़र्ज़ पूरा किया अपना। लेकिन उसने लाहौरियों की जो नींदें हराम करने वाला शख्स था, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की।
इस पे उसको मुबारकबादें मिलती थी। चबेल ख़ानदान वैसे तो मेरा ख्याल है कि जुर्म से तौबा कर गए, ताइब हो गए। उनका एक बेटा जो है ना सरवर का और एक अनवर का, ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, एक बैरिस्टर भी है इनके ख़ानदान में। अच्छा, मतलब पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे भी है। अब वो बोला तो एक तो बैरून मुल्क प्रॉपर्टी का काम करता है, एक पाकिस्तान में 2 काम करते हैं भाई। अच्छा, तो ये अब मेरा ख्याल है वो जुर्म से ताइब हो गए। लेकिन आबिद ने जिस जुर्रत का बेबाकी का मुजाहरा किया था और जिस तरीके से वो नाकाबंदी से लेके और फायरिंग बंदी तक, ठीक है। और अच्छा इसमें एक और बात थी। आबिद एक बात कहता है कि एक तो इसने उसको कहा कि गाल नहीं कड्डी दी जो क्लाशन आती चौबे। दूसरा कहता है मैंने उसे कहा कि यार इससे आखिरी ख्वाहिश पूछो। अच्छा, आखिरी ख्वाहिश भी पूछी गई ऊंची आवाज में। ठीक है। उसने कहा पहलवान तू छड़ना तो मैनू है कोई नहीं, एक तो मैनू सीने से गोली मारी, मैं तेरा पूरा मुकाबला करना ही। ठीक है। तुझा आखिरी वक्त जड़ा ना मेरी ख्वाहिश है कि मैनू सिगरेट पिया। अच्छा, सिगरेट पिया मैनू। आप भी कहता है कि मैंने उसे कहा एजाज अपने थानेदार से कि एजाज तूने पहले गाली निकाल के अच्छा नहीं किया, अब जो है ना उसका अपा कहते हैं पंजाबी में, अपा इस तरह कर कि इसको सिगरेट तो फेंक दे। कहता है सिगरेट की डब्बी से उसने सिगरेट निकाल के एक फेंका। अब जब उसको मरा हुआ पाया, हमने देखा जाके जब फायरिंग बंद हुई तो वो सिगरेट आधा उसने पिया हुआ था। अच्छा, मतलब उस दौरान में सिगरेट का भी बड़ा उसने रशिया लिया। था, सिगरेट का बड़ा रशिया था। अच्छा, जहाँ कहीं वो मैंने आपको वाकई बताया था, एक ढाबे पे बैठा हुआ था, एक डब्बी वहाँ बैठे बैठे पी गया। अच्छा, मतलब सिगरेट का शौकीन था। शौकीन था, सिगरेट पीने का शौकीन। ठीक है। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आपको ये पॉडकास्ट उम्मीद है पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।